हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के पार्ट थर्ड की। और पार्ट टू में हमने डिस्कस किया था प्रागैतिहासिक काल के जो पार्ट थे, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग, तो उनके बारे में हमने बात की थी। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप इजीली उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर वीडियो के लास्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी पार्ट 1 और पार्ट 2 की, आप वहां से भी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो पार्ट थर्ड है, और आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो यह जो सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, या आदि ऐतिहासिक काल का एग्जाम्पल है। जैसा कि हमने बात की थी, हिस्ट्री आपकी 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें हम टॉपिक जो है हमारा एनिशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। एनिशिएंट हिस्ट्री भी 3 पार्ट में डिवाइड थी, जिसमें हमने बताया था प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसको प्रे हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है, आदि ऐतिहासिक काल जिसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है, और ऐतिहासिक काल जिसको हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। तो हमने बात की थी प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हमने स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का जो ये पार्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप सब लास्ट तक देखें, जिससे आपको जो इंडस वैली सिविलाइजेशन इसकी शुरुआत कैसे हुई वो सारी चीज़ें आपको समझ में आए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियो जो पार्ट वाइज आते हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले अवेलेबल हो जाए। और वीडियो पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशंस की, तो यह जो उदाहरण है वो आदि ऐतिहासिक काल का उदाहरण है। किसका मेरे फ्रेंड्स? आदि ऐतिहासिक काल का एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशंस। इतना आप सबको हमने बताया भी था, डिस्कस भी किया था पार्ट 1 में। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में हम जानते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी। अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में, तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जानने से पहले हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें दुनिया में जो 4 सभ्यताएं हैं जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध सभ्यताएं हैं, अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर पे जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सभ्यता थी, वो हमारी फर्स्ट नंबर पे कौन सी थी? फर्स्ट थी हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो सबसे ज़्यादा फेमस थी। जो सबसे नंबर 1 पर सभ्यता आती है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो दजला फरात नदी पर ईरान और इराक में है। सेकंड आपकी जो आती है वो आती है आपकी चीन की सभ्यता। सेकंड आती है आपकी चीन की सभ्यता, जो आपकी हुआंगो नदी के किनारे या पीली नदी के किनारे है। थर्ड आती है आपकी मिस्र की सभ्यता। थर्ड और आपकी फोर्थ आती है सिंधु घाटी सभ्यता। आपकी फोर्थ नंबर पे क्या आती है? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके फोर्थ नंबर में सिंधु घाटी सभ्यता आती है, जो कि सिंधु नदी पर है, और आपकी मिस्र की सभ्यता जो कि नील नदी के किनारे है। तो ये दुनिया की 4 सबसे प्रसिद्ध सभ्यताएं हैं, इनको याद रखना। आगे हम बात करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यह टिग्रिस और यूफ्रेटस के तट पर स्थित मेसोपोटामिया, नील नदी के किनारे तट पर स्थित मिदा की सभ्यता एवं हुआंगहो के तट पर स्थित चीनी सभ्यता के समकालीन थी। तो इन सभ्यताओं के बारे में अभी हमने डिस्कस किया है, बात की थी। आगे हम अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीपीय में प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो वो भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्रथम नगरीय क्रांति हुई, उनकी अवस्था को, उनकी सिचुएशंस को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। 1921 में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? दयाराम साहनी ने। इसके खोजकर्ता माने जाते हैं किसको? दयाराम साहनी को। और यह किस नदी? सिंधु नदी पर। यह सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किस नदी पर है? तो यहाँ इसके पास जो है वो नदी सिंधु नदी है, और इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। कब की थी? 1921 ईस्वी में इसकी खोज की थी। अगर हम बात करें इसके पास का जो प्रांत है वो
अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो आपका स्थिति इसकी कहाँ पर है, तो यह जो आपकी स्थिति है सिंधु घाटी सभ्यता की, यह मांटगोमरी जो कि पाकिस्तान में है। और यहाँ पर जो प्राप्त आपके साक्ष्य थे वो अन्नागार और कब्रिस्तान यहाँ पर ही प्राप्त हुआ था। तो चलिए हम आगे अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपका पॉइंट है, हमने बात की थी 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल के निर्देश पर सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज का कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता बना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसके पहले इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता था। जब भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग के अध्यक्ष जो थे जॉन मार्शल, उनके आदेश पर ही दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई करवाई थी और पहले इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था, बाद में इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाने लगा। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है। तो याद रखना, ये 3 नाम हो सकता हो आपसे अलग अलग नाम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएं। तो सबसे पहला जो नाम था वो सिंधु सभ्यता था, इसे सिंधु सभ्यता या इसे सिंधु घाटी की सभ्यता। और थर्ड आपका हड़प्पा सभ्यता। इन नामों से इसे रिप्रेजेंट किया जाता था, इन नामों से इसे जाना जाता था। आगे है आपका यह जो है आर्य ऐतिहासिक काल, यह जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट है, यह आर्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह किस प्रकार की सभ्यता है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि यह कांस्ययुगीन सभ्यता है। कैसी है मेरे फ्रेंड्स? कांस्ययुगीन सभ्यता है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व को माना जाता है। कहीं कहीं पर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो टाइमिंग है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो खोज है वो मानी जाती है 2500 से लेकर 1750 तक, और कहीं कहीं पर जो आपकी टाइमिंग है अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से मिल जाती है। जैसा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपकी टाइमिंग जो है 2350 से आपकी 1750 है, और कहीं कहीं पर आपको मिल जाती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो शुरुआत है वो 2500 से लेकर आपकी 1750 BC में हुई थी। तो आप इन दोनों को याद रखना और जैसा आपको ऑप्शन में मिले आप उसी अनुसार अपना टिक करना। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगला पॉइंट है हमारा 1922 ईस्वी से 23 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला जिसको मोहनजोदड़ो कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला जिसे मोहनजोदड़ो कहते हैं। इसका अर्थ होता है यह स्थल जो है कि स्थल की खुदाई हड़प्पा से मिलते जुलते अवशेष तथा अधसंरचना को देखा। जो राखलदास बनर्जी हैं उन्होंने मोहनजोदड़ो जो स्थल है इसकी खुदाई कराई, और यह जो है हड़प्पा से मिलता जुलता यहाँ पर अवशेष और अधसंरचना को देखा गया था। और कब मिली थी? यह 1922 से 1923 ईस्वी में इसकी खुदाई हुई थी। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो जो है वो आपका कहाँ पर है, किस नदी के तट पर है? तो यह सिंधु नदी के तट पर है। और यह स्थित अगर इसकी बात करें तो यह लड़काना जो कि पाकिस्तान में है। और यहाँ पर जो प्राप्त आपके साक्ष्य थे वो पशुपति नर्तकी स्नानागार, यहाँ पर ये साक्ष्य आपको यहाँ पर मिलते हैं। आगे हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, इसके उपरांत पश्चिमोत्तर भारत के वृहद क्षेत्र में विभिन्न स्थलों की खुदाई में विकसित सिंधु सभ्यता का पता चला। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके उपरांत पश्चिमोत्तर भाग में वृहद क्षेत्र में यानी कि बहुत विस्तृत में फैली हुई या जो सभ्यता है इसकी खुदाई करने पर यह सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला। जब खुदाई हुई तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला। आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र जो है लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला पाया गया। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका विस्तृत काफ़ी ज़्यादा था और इसकी जो इसका फैलाव था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला पाया गया। यह सभ्यता उत्तर में कश्मीर, यह सभ्यता जो थी वो उत्तर में कश्मीर स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, और ये आपका उत्तर है, और ये आपका दक्षिण है, ये आपका दक्षिण है। तो आप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हड़प्पा सभ्यता
जो थी वो आपके उसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक था। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर में कश्मीर, उत्तर में कश्मीर के मांडा से दक्षिण में आपके उत्तर में कश्मीर जो मांडा, उत्तर में आपका मांडा और आपका दक्षिण में कहाँ तक फैला है, दक्षिण में आपका दायमाबाद और आपका पश्चिम में बलूचिस्तान और आपका पूर्व में जो है आपका आलमगीरपुर। तो यहाँ तक आपका जो हड़प्पा सभ्यता है उसका फैलाव, उसका विस्तृत माना जाता है। तो ये आप स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बार बार प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आगे हम बात करते हैं, उत्तर के आलमगीर तक इसका विस्तृत माना जाता है। आगे है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता और वर्ष, नदी, स्थिति एवं प्राप्त साक्ष्य। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा स्थल को कौन से स्थल की खोज किसने की थी और किस नदी पर है और इसकी स्थिति क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें प्रमुख स्थल जो कि हड़प्पा है, हड़प्पा की अगर हम बात करें तो इसके जो उत्खननकर्ता या खोजकर्ता थे वो दयाराम साहनी थे। कौन थे? दयाराम साहनी थे, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और कहाँ पर है ये सभ्यता, ये नदी किस नदी पर है? तो ये रावी नदी पर है। और अगर हम बात करें तो यह 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो यह पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला में स्थित थी। अब नेक्स्ट है आपकी मोहनजोदड़ो, जो कि राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी और यह आपकी सिंधु नदी पर है। 1922 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। और अगर हम बात करें स्थित की तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में स्थित इसकी है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपकी चनहूदड़ो। अगर चनहूदड़ो की बात करें तो इसके जो खोज करता थे वो गोपाल मजूमदार थे, और यह किस नदी पर थी? तो यह सिंधु नदी पर। और कब की थी खोज? तो यह 1931 ईस्वी में की थी। और स्थित की बात करें तो सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान में है। आगे अगला आपका जो स्थल था, प्रमुख स्थल, वो था आपका कालीबंगन। तो कालीबंगन की बात करें तो इसकी खोज जो है बीबी लाल एवं बीके थापर ने की थी। और यह किस नदी पर थी? तो यहाँ की घग्गर नदी पर। और इसकी जो खोज है वो कब हुई थी? 1953 ईस्वी में हुई थी। और इसकी स्थिति की बात करें तो यह स्थित जो है इसकी वो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला पड़ता है, वहाँ पर यह फैला हुआ है। अब आगे बात करते हैं, आगे नेक्स्ट है आपका कोट दीजी। अगर कोट दीजी की बात करें तो इसके खोजकर्ता फजल अहमद थे। और यह किस नदी पर है? तो यह सिंधु नदी पर इसकी खोज जो है 1953 ईस्वी में हुई थी। और इसकी स्थिति की बात करें तो सिंधु प्रांत के खैबरपुर स्थान पर इसकी स्थिति फैली हुई। आगे अब बात करते हैं, नेक्स्ट है आपकी रंगपुर। तो रंगपुर की बात करें तो रंगपुर के जो खोजकर्ता थे वो रंगराव थे। और यह रंगराव थी, यह मादर नदी पर है। और इसकी खोज कब हुई थी? 1953 से 1954 में। इसकी स्थिति की बात करें तो गुजरात का काठियावाड़ जिला। नेक्स्ट है आपकी रोपड़। रोपड़ के जो खोजकर्ता थे वो यज्ञदत्त शर्मा थे। और यह सतलज नदी पर थी। और इसकी खोज जो है 1953 से 1954 मानी जाती है। स्थिति की बात करें तो स्थित जो है पंजाब का रोपड़ जिला। नेक्स्ट आपकी थी लोथल। अगर लोथल की बात करें तो लोथल की खोजकर्ता रंगनाथ राव थे, राव। और इसके जो यह किस नदी पर है? तो यह भोगवा नदी पर। और इसकी खोज जो है 1957 से 58 में हुई थी। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है इसकी। नेक्स्ट था आपका आलमगीरपुर। नेक्स्ट जो स्थल था वो आलमगीरपुर था, जिसके खोजकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा। और यह हिंडन नदी पर है। और इसकी खोज कब हुई थी? 1958 में हुई थी। और यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है इसकी। नेक्स्ट है आपकी 10 वन वाली। अगर वन वाली की बात करें तो इसके खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। और यह जो नदी है वो रंगोई नदी पर है। और इसकी खोज 1974 में हुई थी। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। नेक्स्ट है आपका धौलावीरा। तो धौलावीरा की बात करें तो इसकी खोज जो है वो रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। किस नदी पर है? तो यह रंगोई नदी पर। कब की थी? 1990 से 91 में। और यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है इसकी। आगे हम बात करते हैं, आगे आपका है सुतका गेडोर। अगर सुतका गेडोर की बात करें तो यह आपकी इसकी खोजकर्ता आर्य स्टाइल या जॉर्ज डेल्स हैं, जो डास्क नदी पर है। और यह इसकी खोज जो है 1927 से 62 के बीच में हुई थी। और यह पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। आगे हम बात करते हैं साक्ष्य के बारे में।
जो प्राप्त साक्ष्य हुए थे, अवशेष हुए थे, तो इसके बारे में हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, और आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको इस चैनल के माध्यम से जो वीडियो कंटिन्यू आते हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले अवेलेबल हो जाए। तो वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं पार्ट 4 में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।